दोस्तों, लोगों में ये उत्साह देख रहे हैं आप, ये सब लखिया भूत के उत्सव को मनाने के लिए है। तो दगड़ियों, आज लेके चल रहा हूँ मैं आपको लखिया भूत से मिलवाने के लिए। एक ऐसा भूत जो खुश हो जाए तो वारे न्यारे कर दे और रुष्ट हो जाए तो सर्वनाश। लखिया भूत जिसे उत्तराखंड वासी हर साल याद करते हैं पिछले 500 सालों से। दोस्तों, लखिया भूत को शिव के अवतार वीरभद्र का अंश माना जाता है, जिसने कभी दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ा दी थी। ग्रामीण बहुत ही उत्साहित होकर ये उत्सव मनाते हैं। यूँ तो ये उत्सव उत्तराखंड के बहुत सारे भागों में मनाया जाता है, मगर इसका प्रचलन पिथौरागढ़ उत्तराखंड किशोर घाटी के गांव कमोड़ से माना जाता है। वहां आज भी उत्सव को हिल यात्रा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, असल में इस लखिया उत्सव की जड़ें हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक जाती हैं। कहते हैं 500 साल पहले 4 मेहर भाई हिमालय दर्शन के लिए नेपाल घूमने गए। उन दिनों नेपाल में एक बाघ का आतंक था। उसने बहुत सारे जानवरों को, इंसानों को मार के खा लिया था और इत्तेफाक से उस बाघ की भिड़ंत इन 4 भाइयों से हो गई और इन्होंने उसे बड़ी वीरता से मार गिराया। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर नेपाल के राजा ने इन्हें इनाम देने की घोषणा की और इन्हें सम्मानित करने के लिए अपने राज्य में बुलाया। उन दिनों वहाँ पर इंद्रजाल यात्रा नामक उत्सव चला करता था। उसमें किस्म किस्म के मुखौटे लगाकर लोग नाचते थे, गाते थे, गलियों में जुलूस निकलते थे। नेपाल के लोग इस इंद्रजाल यात्रा को बारिश के लिए, इंद्र को खुश करने के लिए मनाया करते थे, नए नए मुखौटों के साथ। अब इन 4 मेहर भाइयों को भी राजा ने उसी उत्सव में सम्मानित करने का सोचा और बुला लिया। चूँकि 4 भाई बड़े छोटे थे, इन्हें वो उत्सव बहुत अच्छा लगा। उसमें लगाए जाने वाले मुखौटे इन्हें बहुत पसंद आए। तो राजा ने इनसे कहा, जो मांगना है मांग लो। तो इनको मुखौटे बहुत पसंद आए, तो इन्होंने वो मुखौटे मांग लिए। बोला, ये रंग बिरंगे मुखौटे हमें दे दो। तो राजा ने उन्हें वो रंग बिरंगे मुखौटे दे दिए और ये मुखौटे लेके वापस कमोड़ उत्तराखंड वापस आ गए। और इनकी वीरता से प्रभावित होकर लखिया का मुखौटा भी उन्हीं में आया। लखिया वहाँ पर वीरता का प्रतीक शिव के गण वीरभद्र के रूप में माना जाता था। और मेहर जो लोग हैं, मेहर जो रहने वाले हैं वहाँ के कमोड़ गांव के उत्तराखंड के, उनके लोक देवता भी लखिया हैं। तो दोस्तों, इसी रूप में हिल यात्रा के रूप में कमोड़ गांव से इसकी शुरुआत हुई और बहुत उत्साह से मनाया जाता है, जहाँ देश विदेशी सभी लोग देखने आते हैं हिल यात्रा को और बहुत ही आनंद से मनाया जाता है। इसी तरह उत्तराखंड के अनेक गांवों में इस हिल यात्रा को मनाया जाता है। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और हमारे गांव में भी इसे होली के दूसरे दिन मनाते हैं। तो दगड़ियों, हमारे यहाँ देख रहे हैं आप, लोग कितने उत्साहित हैं। ये सारा उत्साह, सारा नाच, सारा डांस सिर्फ लखिया को देखने के लिए है इन लोगों के बीच। तो दोस्तों, लखिया भूत को ये लोग समृद्धि और खुशहाली का देव मानते हैं और इन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो इन्हें खुशहाल और स्वस्थ रहने के लिए आशीर्वाद देता है। लोग नए नए मुखौटे लगाकर नई नई किस्म के स्वांग करते हैं, कोई हिरण का, कोई बैल का, कोई किसान का। तो असल में ये त्यौहार कृषि समृद्धि के लिए मनाया जाता है। वैसे तो नेपाल में ये त्यौहार भादों के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, मगर हमारे यहाँ होली के दूसरे दिन यानी रंग छलड़ी के दूसरे दिन मनाया जाता है। और इस उत्सव के लास्ट दिन लखिया भूत को याद किया जाता है। लखिया भूत काले कंबलों में लिपटा हुआ, सफ़ेद धोतियों में कसा हुआ, एक डरावनी सी काया लिए हुए, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ जब सामने आता है तो लोग उस पर अक्षत फूल चढ़ाकर
उसकी पूजा करते हैं और उससे खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन सभी लोगों की नज़रें सिर्फ लखिया भूत के आने पे टिकी हुई हैं। दोस्तों, लखिया भूत जब आता है तो उसके पास कई सारे लोग रहते हैं उसको काबू करने के लिए। कहा जाता है कि उस वक्त लखिया भूत में दैविक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं और वो बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने के बाद लखिया को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों में कई जगह लखिया दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो देख रहे हैं आप, 4 लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे उसको संभालने के लिए। माना जाता है इस वक्त इस पर दैविक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है और ये बेकाबू भी हो सकता है। तो जय हो लखिया बाबा की। तो दगड़ियों, ये थी हमारे उत्तराखंड के लखिया भूत की कहानी। जो खुश हो जाए तो वारे न्यारे कर दे और रुष्ट हो जाए तो सर्वनाश। इसी तरह सदियों से मनाया जाता रहा है ये पर्व, जिसमें लखिया और लखियाणी एक उसकी फीमेल का किरदार भी निभाता है और इनको होली के आंगन, होली के खौफ में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की परंपरा जिसे लोग पिछले 500 सालों से मनाते आ रहे हैं। नेपाल और उत्तराखंड की साझा संस्कृति का एक बेजोड़ नमूना भी कहा जा सकता है इस पर्व को। लखिया भूत मनाने का मकसद यही है, कृषि में समृद्धि और लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। आज की डेट में लखिया को देखकर लोग खुश हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं लखिया को देखने के लिए। तो शिव का अवतार माना जाता है ये लखिया भूत। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड के लखिया भूत की अजीबोगरीब कहानी। जानता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बताइएगा आपके यहाँ भी इस तरह का कोई रीति रिवाज है या नहीं है। ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय हो जाता है लखिया। जय हो लखिया बाबा की जय।